अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारा ग्राफ है और इस पर कहीं पे कोई 2 पॉइंट्स है, ठीक है। एक कोई पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट बी है। ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो x1, y1 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर है। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या है ये बताने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, मैंने ये बताने के लिए आपसे बोला था, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखिए कैसे आया ये फार्मूला, लेकिन इसको बताने से पहले आप कुछ एग्जांपल्स को पहले समझिए। अगर आप एग्जांपल समझ गए देन मैं इसको रिलेट कर पाऊंगा और फिर आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और फिर पहले उससे समझेंगे। जैसे अगर मैं यहीं पे कह लूँ, ठीक है, पहले इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। सेम इसी तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब अगर हमें मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट ये समथिंग इस तरीके से, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, बी नहीं, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं कोई पॉइंट, ठीक है। अब जब ये पॉइंट एक्स है तो हमें इसका डिस्टेंस बताना है किसी एक पॉइंट समथिंग, ये हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट जो है यहाँ पे ले लेते हैं वाई। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। वाई जो है कुछ ऐसी जगह पे लेते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होते हैं थोड़े इजीली मिल जाते हैं, तो वाई हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक। अब ये वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तभी हमें फाइंड करने में ईजी होगा या फिर हम फाइंड कर पाएंगे जब हमें उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो। तो देखिए इस वाई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो ये एक्स, ये जो है वाई एक्सिस से 1 यूनिट दूरी पे है, तो ये 1 और कॉमा 2, या फिर सिंपली हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस ना देख करके हम देखते हैं कि यहाँ एक्स पे क्या है 1 तो 1 और वाई पे क्या है 2 तो 1 कॉमा 2 पे ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से एक्स एक्सिस, ये एक्स जो पॉइंट है इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखें तो ये 4 एक्स एक्सिस पे है और 4 वाई एक्सिस पे है, तो ये 4 कॉमा 4 इसका डिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी डिस्टेंस नहीं, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा, देखिए ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से एक ऐसे लाइन और यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को आप चाहे तो ऐसे आगे डॉट डॉट करके बढ़ा सकते हैं और इस लाइन को ऐसे आगे करके डॉट डॉट बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखें, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, या फिर कोऑर्डिनेट्स को आप रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस क्या होगा और इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए ये पूरा जो लाइन है यहाँ से लेकर के 0 से लेकर 4 तक, इसका डिस्टेंस 4 है और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 1, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, मतलब कि 3 यूनिट जो है इसका डिस्टेंस होगा, इस लाइन का 3 यूनिट। कैसे, देखिए 0 से 4, ये 0 से 4 यूनिट, मतलब ये जो पूरा लाइन है ये 4 यूनिट का है, 4 यूनिट। अब यहाँ से लेके ये जो डैश डैश वाला पॉइंट है ये यहाँ पे 1 है, तो 0 से 1 यूनिट तो यहाँ पे हो गया, तो बचा वाला लाइन क्या होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे मतलब 3 यूनिट आएगा। सेम इसी तरीके से ये भी हम लोग फाइंड करेंगे, ये क्या है, तो ये 0 से 4 यूनिट का डिस्टेंस है और यहाँ पे हम लोगों ने 2 माइनस करना है, तो ये 2 यूनिट जो है यहाँ पे इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस हमें मिल गया। अब हमें बताना क्या है, हमें ये हाइपोटेनस बताना है, क्यों, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर हमने बनाया हुआ है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं इसको कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, यही हाइपोटेनस क्या है, इस एक्स वाई लाइन का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, यही होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस क्या है, तो बेस जो है वो 3 यूनिट है, मतलब 3 स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर है वो 2 यूनिट है, मतलब 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 13। बट अभी ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो एच स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर है इसका, तो अगर हम इसका रूट ले लें या फिर सिंपली ये हाइपोटेनस स्क्वायर हमें मिल रहा है। अब इस हाइपोटेनस की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना है तो ये अंडर रूट में 13 आ जाएगा
और फिर इसके बाद ये जो √13 आया यही है इसका डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने किया। अब अगर आप देखें तो ये आखिर 3 था क्या, तो ये जो अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखें तो ये x2, y2, ये x1, y1। अब अगर आप रिलेट करिए तो देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ x2 - x1, तो x2 की वैल्यू 4 - 1 मतलब ये हुआ 4 - 1, यहाँ पे ये 4 - 1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 क्या है, तो देखिए y2 4 और -y1 2 मतलब 4 - 2 स्क्वायर, तो ये जो है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो देखिए सेम यहाँ से यही चीज़ बन रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है वो बनता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। अगर नहीं हुई तो फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, अभी फिर से आप एक बार देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई 2 पॉइंट लिया था y और x। x का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 4,4 और y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था ये 1,2, ये 1,2 दिया हुआ था। अब अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस बताना है तो हमने क्या किया, यहाँ इस पॉइंट से एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पॉइंट x से हमने एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहेंगे जिस पॉइंट पे, वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा परपेंडिकुलरली। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये पाइथागोरस बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। और जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो हम एक रिलेशन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, इसका लेंथ हमें पता होना चाहिए। अब इसका लेंथ होगा क्या, तो इसका लेंथ जो है हम देखें तो ये 0 से लेके 4 यूनिट, ये पूरा ये वाला लेंथ है 0 से लेके 4 यूनिट। अब हमें चाहिए क्या ये, तो इस पूरे लेंथ में से ये वाला लेंथ माइनस कर देंगे तो बचा वाला लेंथ ये होगा। पूरा लेंथ 4 यूनिट था, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 यूनिट, तो 4 में से 1 माइनस कर दिए तो 3 यूनिट। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस के पैरेलल, मतलब ये 4 यूनिट होगा, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा। अब 4 यूनिट ये हो गया, तो हमें चाहिए कि हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए ना, ये पूरा 4 यूनिट है, हमें बस इतना चाहिए, तो मतलब इतना वाला माइनस करना पड़ेगा। ये इतना क्या होगा, तो ये 2 यूनिट होगा, तो इस 4 में से 2 माइनस किए तो 2 यूनिट आ गया। तो यही सेम देखिए हमें 3 यूनिट मिला, ये 2 यूनिट मिला। अब जो है हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे देखिए बेस हमें पता था 3 यूनिट, परपेंडिकुलर पता हो गया 2 यूनिट, और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है क्योंकि वही है डिस्टेंस। अब वो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, बेस की वैल्यू 3 मतलब 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 तो मतलब 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4, तो यहाँ से 9 + 4 13 आ गया। अब क्योंकि ये h स्क्वायर है, हमें h की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये √13 आ जाएगा। यही जो √13 होगा ये इस XY लाइन का डिस्टेंस होगा। तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको रिलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। अब देखिए अब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी एक फॉर्मूला क्या कह रहा है। देखिए इसकी ज़रूरत अभी नहीं है तो अब हम लोग इसको इरेज कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग सिंपली यही करेंगे कि एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए ये जो है कुछ पॉइंट x होगा, यहाँ से ऐसे हम लोग अगर ये ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से आगे ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये जब इस तरीके से आगे आएगा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया हमारा, ठीक। अब इसका ये साइड क्या होगा, तो देखें अगर हम इस साइड का लेंथ, तो देखिए ये पूरा साइड यहाँ से लेकर के कहाँ तक जा रहा है। पहले ये तो y एक्सिस पे हम आ गए, ठीक है। हम पहले x एक्सिस वाला करते हैं क्योंकि हमारा सबसे पहला जो दिया होता है वो x एक्सिस के लिए होता है। तो देखिए ये जो पूरा साइड है इसका लेंथ यहाँ से देखिए, इसको कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ जो है वो x यूनिट है, ठीक है। x नहीं, यहाँ पे x2 यूनिट है, ठीक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसके अगर आप पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x1 यूनिट है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें चाहिए सिर्फ ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो इस पूरे में से अगर ये वाला लेंथ निकाल देंगे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगा। तो ये लेंथ फाइनली होगा क्या, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो x2 - x1 यूनिट होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये x2 - x1 यूनिट, हमें ये पता चल गया कि x2 - x1 यूनिट इसका लेंथ है।
सेम इसी तरीके से अगर हम ये डिस्टेंस देखें तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा यहाँ, ये जो है ये क्योंकि y2 है तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से y2 होगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y1 होगा। तो हमें चाहिए सिर्फ ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि इसके इक्वल ये वाला डिस्टेंस है। तो ये क्या होगा, इस पूरे में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये होगा y2 माइनस y1। तो यहाँ से हमें इसका डिस्टेंस मिल गया y2 माइनस y1। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका कुछ नेम कर देते हैं सी, ठीक है, या फिर कुछ इसका नेम कर देते हैं, चलिए सी ही ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस आखिर है क्या, तो देखिए हाइपोटेनस जो है वो ए बी है, तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर बी सी, तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस बेस जो है ए सी, तो ये ए सी स्क्वायर। इतनी चीज़ें क्लियर इस डायग्राम से। अब यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए ए सी की वैल्यू क्या है, तो ये x2 माइनस x1 है, तो ए सी की वैल्यू जो है हमने पुट कर दिया, ये हो गया x2 माइनस x1 स्क्वायर। अब अगर हम लोग ये बी सी की वैल्यू देखें तो ये y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर, और क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस भी आएगा, और इधर है ये ए बी स्क्वायर। अब क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और अगर ये प्लस में है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि या तो हम अगर हम कोई दो नंबर ऐड करते हैं 2 + 3 या 3 + 2 तो दोनों में 5 ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर चेंज हो जाता है। तो चाहे हम इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें दोनों सेम होगा। तो अगर आप देखें तो आपको डिस्टेंस फार्मूला मिल चुका है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला में लिखा भी हुआ है आपके बुक में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हों।